क्वेश्चन नंबर 47 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो फिलहाल हम नहीं बनाएंगे, फिलहाल ही अभी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था इस अकाउंट को बनाने के लिए आप क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट देखें कितना आपको गिवन है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एंड में दिया होता है प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, बट इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया हुआ है ए और बी पार्टनर है 3:1 की रेशो, यानी ए और बी पार्टनर है, रेशो उनके बीच में 3:1, उनकी कैपिटल 50,000 और 30,000 है और नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 50,000। तो आप बाय साइड में सबसे ऊपर टॉप पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में मेंशन करेंगे नेट प्रॉफिट। आगे है सबसे पहले आपका पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%। तो देते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको ए को, और तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है 50,000 पे 6% बनता है 3,000 और 30,000 पे 6% बनता है आपका 1,800, तो हो गया टोटल 4,800। नेक्स्ट है पॉइंट ए को कमीशन मिलना है 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर होता है सेल्स, तो सेल्स जितनी भी होगी ए को उतना कमीशन मिल जाएगा। तो ए कमीशन, तो आप यहाँ पे टर्नओवर देखें, टर्नओवर आपको मेंशन है, देखो लास्ट में 3 लाख और 3 लाख पे इसको कितना परसेंट मिलेगा 2%, तो ये 6,000 बनता है, वो बन गया आपका ए का कमीशन। अब बी को सैलरी दे रहे हैं 500 पर मंथ, तो बी सैलरी 500 इंटू 12 दैट इज 6,000, जो कि बी की सैलरी है। इसके बाद में बी कमीशन भी ले रहा है 5% ऑन प्रॉफिट पे आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस, सारे खर्चे माइनस करने के बाद। ध्यान से देखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बी का कमीशन कह रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, तो किस में से डिडक्ट करना है 50,000 में से सारे एक्सपेंसेस आप क्या करेंगे यहाँ से डिडक्ट करेंगे, और उसके बाद जो आएगा उसका 5% आपको करना है, इंक्लूडिंग सच कमीशन भी बोला है। उसने बोला है कि खुद का कमीशन भी क्या करना है माइनस करना है। अब खुद का कमीशन तो माइनस हो नहीं पाएगा जब तक कैलकुलेट नहीं होगा। तो एक आपको मैंने कंसेप्ट आपने 11th स्टैंडर्ड में किया था, बिफोर कमीशन और एक होता है आफ्टर कमीशन। तो यहाँ पे आफ्टर कमीशन गिवन है, तो आप 5/105 यानी वो रेट नीचे भी आपका ऐड हो जाता है। तो जो भी प्रॉफिट है उसमें से पहले आप ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, लाइक 50,000 माइनस 4,800, 6 और 6 12,000, तो आपका 33,200 अमाउंट आया। इसका आप क्या करेंगे 500 1/5 यानी मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 105, तो आपका 1581 जो है आपका अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर दोबारा से सुनो, वर्डिंग क्या है, बी को कमीशन दिया जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद इंक्लूडिंग सच कमीशन, उसका भी कमीशन माइनस करने के बाद, पर उसका कमीशन तो अभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ है, तो फिर कैसे करेंगे, तो 5/105 कर देते हैं, जितना रेट होता है वो रेट नीचे भी ऐड हो जाता है, तो कैलकुलेट होके आएगा आपका 1581, राइट। इसके बाद आपको पीछे पार्टनर्स की ड्राइंग दी हुई है 8,000 और 6,000। यहाँ पे पार्टनर्स की ड्राइंग नहीं आती, पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 6% निकाल देते हैं। 6% जो रूल है वो इंटरेस्ट ऑन लोन का है, ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब फाइनली मैं इसको बस क्लोज कर रहा हूं, तो 50,000 अब आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपने यहां तक माइनस किया हुआ है, अप टू 6,000 तक आपने ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, तो 33,200 अमाउंट था। 50,000 में से आप ये तीनों फिगर माइनस कर चुके हो, तो उसको करने के बाद आपका 33,200 था, उसमें से माइनस करोगे आप 1581, तो फाइनल अमाउंट आएगा 31,690, जो कि आपका लास्ट में आता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और तो कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ ना, यही सारे पॉइंट्स हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ए को कमीशन दे दिया, बी को सैलरी दे दी और बी को कमीशन दे दिया। अब जो इसके बाद आपका इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशियो में 3:1 में,
यानी इसको मैं पहले डिवाइड बाय 4 कर देता हूं, तो अमाउंट बनता है बी का 7905। हालांकि पॉइंट में आ रहा था, मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया। इसके बाद 31619 का 3/4 सॉरी, तो अमाउंट आ रहा है 23714.25 था, मैंने 0.25 को इग्नोर कर दिया। तो फाइनल अमाउंट आपके ए और बी के ये आ रहे हैं, यानी ए को डिस्ट्रीब्यूट होगा 23,714 अमाउंट और बी को डिस्ट्रीब्यूट होगा 7,905। ये दोनों अमाउंट कहां पर जाएंगे आपके, अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाते होते तो ये आपके अमाउंट वहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो फाइनल अमाउंट आता है, ये अमाउंट या तो कैपिटल अकाउंट में जाता है या फिर करंट अकाउंट में आ जाता है। फिलहाल हम दोनों में से भी कोई नहीं बना रहे, ना कैपिटल ना करंट। फिलहाल हम सीख रहे हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है। तो पहला स्टेप, क्वेश्चन में सबसे पहले देखो कि नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, उसके बाद देखो जो भी आइटम्स देना है वो दो, उसके बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको क्या बोलते हैं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही था, बस इसमें पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो बी का कमीशन निकालना था। इसमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन भी लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 105 हुआ है। क्लियर है, नोट डाउन करो इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 48 स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दो पार्टनर है जिसका नाम है साजल और काजल, रेशियो है इनकी 2:1, उनकी कैपिटल गिवन है आपको 5 लाख और 4 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 5%। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है काजल पे पूरे साल का लगेगा और अमाउंट ऑफ लोन आपका 3 लाख। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन काजल लोन 3 लाख का लोन है, और जो लोन होता है उसके ऊपर रेट आपका 6% होता है, अगर मेंशन नहीं होता है तो 6 3 18,000 यहाँ पे अमाउंट बनता है इंटरेस्ट ऑन काजल लोन। पूरे साल का निकालना लिखा हुआ है यहाँ पे, होल ईयर का है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है काजल की ड्राइंग और साजल की ड्राइंग पर, और 10% डिविजिबल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो क्वेश्चन जो है अच्छा है, यानी एक अच्छी रेंज में क्वेश्चन आता है, तो आपके एग्जाम में इस तरह का आ भी सकता है। और नीचे बताया हुआ है प्रॉफिट बिफोर गिविंग द इफेक्ट टू द अबव, यानी जितने भी आपके ऊपर से आइटम है उसके बिना इफेक्ट किए हुए आपको दिया हुआ है 7,02,600 आपको प्रॉफिट दिया है, 7,02,600। इसको मैं अभी नेट प्रॉफिट नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें से अभी आपको इंटरेस्ट और लोन भी देना है। कि क्वेश्चन में बोला है कि अभी ऊपर जितने भी आइटम है वो भी इफेक्ट नहीं किए, यानी उनसे पहले का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट और लोन मैंने आपको कहीं से अकाउंट में लिखवाया क्या, ना मैंने डेबिट में लिखवाया ना क्रेडिट में लिखवाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखवाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखवाया, सैलरी लिखवाई है, कमीशन लिखवाया, इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने नहीं लिखवाया। इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को यहीं पे आप साइड बाय साइड इसको माइनस करेंगे। एक आइटम के पीछे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनाऊंगा, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है वो पिछले 2-3 साल से बड़ा चेंज होके आया है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट दिया होता, क्वेश्चन में आपको ये जो 7,02,600 है यहीं पे अगर वर्ड लिखा होता नेट प्रॉफिट, तो आप सीधा बाहर लिखते ये अमाउंट लेस ही नहीं होता। ये मैं मान के चलता कि नेट प्रॉफिट ऑलरेडी क्या है, माइनस है। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो गया है, सीधा इंटरेस्ट ऑन लोन लेस होके ही आया है अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन होता। बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही ओनली प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो पिछले साल वाली आपकी उसके अंदर पिछले साल वाले आपके बुक के अंदर यही था पॉइंट कि यही सेम अमाउंट दिया हुआ था आपको, बट ये नेट प्रॉफिट बोला हुआ था, राइट। तो नेट प्रॉफिट होने की वजह से ये अमाउंट लेस ही नहीं हो पाया। पर इस साल इन्होंने फिर दोबारा इसमें चेंजेस किए हैं। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया हुआ है 7,02,600 के लिए ओनली प्रॉफिट, तो इसके लिए प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ से इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, माइनस होगा 18,000। तो 18,000 यहाँ से मैं इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, लेस करके बाद में देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
साजल और काजल। तो 5 लाख और 4 लाख पे आप 5% निकालेंगे तो 25,000 और 20,000 टोटल हो गया 45,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट में। इंटरेस्ट ऑन साजल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन काजल ड्राइंग। तो दोनों की ड्राइंग कितनी कितनी है आपके 1 लाख और 80,000। दोनों पे 6% लगेगा और 6/12 भी करेंगे, जो कि आप भूल जाते हो सब कि ड्राइंग हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं एट द मिडल वाली है, ना कि बिगिनिंग ना कि एंड। जब आपको मेंशन नहीं होता तो कौन सी मान के चलते हैं ड्राइंग एट द मिडल वाली। तो 1 लाख पे 6% हो गया 6,000 और उसका 6/12 हो गया 3,000 और ये 2,400। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे बाय साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साजल और काजल। ये हो गया आपका 3,000 और ये आपका 2,400। तो 5,400 अमाउंट आ गया, राइट। इसके बाद एक फाइनल पॉइंट है आपका 10% डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करेंगे आप जनरल रिजर्व में। तो पहले ये माइनस कर देता हूं मैं नेट प्रॉफिट में से 7,02,600 माइनस 18,000 तो 6,84,600 अमाउंट आएगा। इस अमाउंट में आप प्लस करेंगे 5,400 तो ये 6,90,000। 6,90,000 में से आप 45,000 माइनस करेंगे तो वो आपका कितना क्या होता है डिविजिबल प्रॉफिट आता है। उसका डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आप कहां डालेंगे रिजर्व में। तो रिजर्व का पॉइंट ये है कि ये किसी को भी नहीं दिया जाएगा। ये आपने आइटम ऐड किया और इसमें से आपने ये अमाउंट क्या किया माइनस किया। तो जो भी अमाउंट कैलकुलेट हो गया उसका 10% कहां डालना है आपको रिजर्व में डालना है। और बाकी जो भी बैलेंस आएगा वो होगा आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो भी ट्रांसफर होगा साजल के कैपिटल अकाउंट में और काजल के कैपिटल अकाउंट में। तो 6,45,000 यहाँ तक माइनस करने पे आया था आपका। 6,45,000 में से आप फर्दर 64,500 माइनस कर दें तो 5,80,500 आपका फाइनल अमाउंट आएगा, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 2:1 में। दोनों के बीच में रेशियो कितनी है 2:1। तो सेकंड यानी काजल का अमाउंट आएगा 1,93,500 और 3,87,000 आपका साजल का अमाउंट आएगा। ये दोनों अमाउंट आपके निकल चुके हैं जो कि आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। यहाँ से फिर दोबारा से देखिए क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट गिवन था 7,02,600। उसमें से सबसे पहले मैंने काजल का इंटरेस्ट लोन माइनस किया क्योंकि ये आइटम आपका लेस नहीं हो रखा था और ये इस अकाउंट में कहीं नहीं आता, तो इसलिए यहीं पे आपको इनर कॉलम में लेस करना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली और ये ऐड किया क्रेडिट साइड। तो 690 में से माइनस करोगे 45,000 तो इसका 10% आपका कहां जाएगा रिजर्व में, राइट। और फिर दोबारा से माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आया वो आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट था, वो साजल और काजल में 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। तो मेन पॉइंट था इसके अंदर कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालेंगे उसमें 6/12 का ध्यान रखें। प्रॉफिट निकालते वक्त नेट प्रॉफिट निकालते वक्त आपको पहले इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तो नेट प्रॉफिट आएगा। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे नहीं आता इस अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको माइनस करेंगे, राइट। और डिविजिबल प्रॉफिट फिर दोबारा से देखो कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कहां ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। तो डिविजिबल क्या होता है कि जो भी ये क्रेडिट साइड ऐड होकर आती है उसमें से डेबिट का जो भी आपको आइटम दिया है वो माइनस कर लो। यानी 6,90,000 में से 45,000 माइनस करने के बाद आपका क्या आएगा 6,45,000। उसका 10% कहा जाएगा आपका रिजर्व में। तो इसमें से आपने ये ऑलरेडी माइनस किया हुआ था, ये आया, इसमें से ऑलरेडी ये माइनस और कर दो, ये प्रॉफिट आ जाएगा। 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट कर रहे हैं। इसको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूंगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट को डिवाइड करने का एक मेन पॉइंट है आपका। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं, ए बी तीन पार्टनर है, कैपिटल उनकी 50, 50 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर करंट अकाउंट बैलेंस है ए का 10,000, बी का 5,000 और सी का 2,000, वो भी डेबिट बैलेंस। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट के बैलेंस का हमें कुछ नहीं करना। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त करंट अकाउंट के बैलेंस का हम कुछ भी नहीं करते। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर इग्नोर किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10%। सी जो वर्किंग पार्टनर है उसको सैलरी दी जाएगी 12,000 पर एनम और प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा, यानी मेन जो क्वेश्चन में मुझे करवाना है, द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइड एज द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। जो भी प्रॉफिट होगा उसके पहले 20,000 रुपए जो है वो पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग बांटे जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट 30,000 बांटे जाएंगे 5:3:2 की रेशियो में, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या बांटा जाएगा, इक्वली। तो ध्यान करते हैं पहले क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा 1,72,000। क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहा हूं। पार्टनर एबीसी, तो ए पार्टनर की कैपिटल है 50,000, उस पर 10% इंटरेस्ट हो गया 5,000। बी की कैपिटल पे 5,000 और सी की कैपिटल पे है 10,000। कितना अमाउंट हो गया टोटल 20,000। सी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं जो कि 12,000 है, राइट। अब इसके बाद जो भी प्रॉफिट आएगा 1,72,000 में से आप माइनस करेंगे 32,000, तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट आएगा वो 1,40,000 आएगा, जिसको बोलते हैं हम टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट होगा ए में, बी में और सी में। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना ही मेन चीज है, तो मैं इसको 1,40,000 को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। ध्यान से देखें, क्वेश्चन में बोला था फर्स्ट 20,000, यानी इसमें से पहले 20,000 और फिर नेक्स्ट 30,000 और फिर रिमेनिंग। तो 1,40,000 में से 20 और 30 डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कितना अमाउंट रह जाएगा 90,000। वो 90,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। फिर दोबारा से ध्यान दें, क्वेश्चन में बोला है जो 1,40,000 है उसको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट 20,000, फिर नेक्स्ट 30,000 और नेक्स्ट रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना अमाउंट होगा, ये फर्स्ट 20,000 तो डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल रेशियो में, और क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो ए और बी और सी की जो है वो है 50,000 और 1 लाख। तो काम करें, सबसे पहले कॉमन जीरो हटा दें। कॉमन जीरो है 4 4, तो उसके बाद आपका रिमेनिंग बचेगा 5:5:10। 5 की टेबल से इसको डिवाइड करें तो आएगी 1:1:2, यानी कि जो 20,000 है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 1:1:2 में। तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आपका आएगा ये 5,000 और 10,000। नेक्स्ट 30,000 की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट होगा एबीसी में, जो भी गिवन रेशियो है 5:3:2 में। यानी नेक्स्ट 30,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में, तो 15,000, 9,000 और 6,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। 30,000 का 5/10, 30,000 का 3/10, 30,000 का 2/10। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचता है 90,000। तो 90,000 जो है तीनों पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 30 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये 30 अमाउंट, ये 30 अमाउंट और ये आपका 30 अमाउंट। हालांकि मुझे थोड़ा सा स्पेस और चाहिए था जिससे अमाउंट पता लग पाए कि दोनों का कितना आ गया अलग अलग तीनों का।
तो जैसे कि आ गया 20 और ये 30 है 50,000, ये आपका आई थिंक 44,000 और ये आपका 46,000। तो तीनों के अमाउंट आपके आ जाते, वो हमें लिखना चाहिए वैसे यहाँ पे। तो आपके जब आप लिखोगे तो थोड़ा बहुत इसमें पर्टिकुलर में स्पेस बना लेना, तो वो भी अमाउंट आपका फाइनली लिख दिया जाएगा। तो मेन इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉफिट को ही डिवाइड करना था, जिसको मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट शो करेंगे, कैपिटल की पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे, सी को सैलरी देंगे। तो लेस करने के बाद आपका अमाउंट कितना है 1,40,000। तो 1,40,000 में पहले 20,000 जो है वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पार्टनर्स की कैपिटल थी ये, हमने रेशियो बनाई, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5-5-10 में। इसमें से नेक्स्ट 30,000 है वो 5-3-2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो कि 59 और 6 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है 90,000 वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी पार्टनर्स पे। तो 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30 और 30,000। क्लियर है? तो एग्जाम के लिए इस वैरायटी का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार इस तरह के जो पोर्शन है किसी भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ये बेसिकली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऐसा बोलते हैं।